गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने बात कर ली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट एंड रिंग चार्ज की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस की। तो उसमें बेटा हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर की, कि मान लो कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास है तो वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर बेटा। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है। यहां पर सॉलिड या हॉलो को फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो हमने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर अलग लिया था और बेटा हॉलो अलग लिया था हमने। और यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सॉलिड की बात करें या हॉलो की बात करें, दोनों बातें बेटा एक ही है। यहां पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से फ्रेम होते हैं, उनमें सॉलिड और हॉलो लगभग एक ही चीज है। तो कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इट कैन बी सॉलो, इट कैन बी इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी हॉलो। तो कंडक्टिंग स्फीयर है, हमको चार्ज दिया बेटा, चार्ज कहां आएगा, उसके सरफेस पे आएगा। और मान लो चार्ज बेटा उस पर कितना है, Q है बेटा, और रेडियस बेटा उसके पास R है। अब बेटा हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस कंडक्टिंग स्फीयर का। अगर हम स्फीयर की बेटा बात करें तो 2 प्राइमरी पॉइंट्स होंगे जहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा, एक आउटसाइड द स्फीयर और बेटा एक इनसाइड द स्फीयर। तो पहले बात करते हैं हम आउटसाइड द स्फीयर की बेटा। सपोज ये पॉइंट बेटा हमारे पास यहां पर है और ये सेंटर से बेटा हमारे पास में R डिस्टेंस पे है। पॉइंट P मान लो, जो भी मान लें आप इसे, और हमें यहां पोटेंशियल की बात करना है बेटा। डेरिवेशन बेटा इसका कोर्स में नहीं है बेटा। जो डेरिवेशन बेटा यहां पोटेंशियल का है वो सिर्फ हमारे पास पॉइंट चार्ज का बेटा है। तो लास्ट क्लास में हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का डेरिवेशन अच्छे से किया बेटा, और उसी अंदाज में हम जितने भी डेरिवेशन कर सकते हैं, अगर वो हमारे कोर्स में होते तो हम आराम से कर लेते हैं, है नहीं बेटा, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां चीजें हम कोरिलेशन से समझेंगे बेटा। जैसे हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है स्फीयर का बेटा, तो कोरिलेशन क्या करेंगे, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा था बेटा, बार बार इस बात को बोला था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर आप गॉस लॉ वाला पार्ट देखें तो वहां बेटा हमने बार बार इस बात पे जोर दिया कि पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है या सॉलिड है या हॉलो है या नॉन कंडक्टिंग भी है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर इस स्फीयर की बात की जाए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इस पॉइंट के लिए जो स्फीयर है इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ। अच्छा, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो ये भी अगर एक पॉइंट चार्ज बन गया यहां पर रखा हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बेटा R है, तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करेगा, KQ/R। तो जब भी स्फीयर्स की बात करें आप ध्यान कर लें, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जब प्रोड्यूस करना हो उनका, तो दे विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट सेंटर। ये स्फीयर नहीं हम कहेंगे, ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा इस पॉइंट पर रखा हुआ, सेंटर पर रखा हुआ। और ये पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट पे एज अ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा कितना बेटा, KQ/r। स्मॉल r हमेशा पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा। ध्यान रखिए बेटा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटी, से हम ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं। तो इन चैप्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जब भी डिस्टेंस लेंगे आप तो सेंटर से लेंगे। स्फेरिकल चार्जेस में जो भी डिस्टेंस होंगे हमेशा ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो इस पॉइंट P पे जो कि आउटसाइड है वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया बेटा, KQ/R। Q चार्ज है और R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अगर हम सरफेस की बात करें बेटा, यहां कितना पोटेंशियल होगा, तो सरफेस कहां होता है, आउटसाइड होता है इनसाइड होता है, हम जानते हैं आउटसाइड होता है भाई। कैसे, हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो कहां रहते हैं, सरफेस मतलब आउटसाइड या इनसाइड, सब जानते हैं आउटसाइड रहते हैं। तो सरफेस मींस आउटसाइड। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो आउटसाइड पॉइंट है, तो सोचो P यहां की बजाय यहां आ जाएगा। तो अगर P को यहां से यहां सोचो मूव कर रहे हैं, यहां से लेके आ रहे हैं, तो सोचिए ये R जो डिस्टेंस है हमारा वो घटता हुआ आ रहा है, और कितना हो जाएगा बेटा, वो R के बराबर। तो स्मॉल r को R के बराबर कर दें बस, तो पोटेंशियल कितना हुआ, KQ/R। और R बेटा क्या हमारे पास है, रेडियस। ना अगर हम इनसाइड की बात करें, सपोज हम यहां बेटा पोटेंशियल निकालना चाहते हैं सेंटर से एट सम डिस्टेंस। ये पॉइंट हमारे पास बेटा मान लो P' पॉइंट है, और अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहीं भी, यहां कहीं सेंटर पे कहीं निकालना चाहते हैं इनसाइड में। तो इनसाइड जो पोटेंशियल है वो भी KQ/R होता है। जितना सरफेस पे होता है
उतना ही इनसाइड बेटा होता है। इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। ऐसा क्यों? आइए लॉजिक की बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं पिछले क्लास से बेटा हमने जो पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में, बल्कि इनफैक्ट इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था। जब पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसका जो फर्स्ट क्लास था उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv बाई डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, v पोटेंशियल, r बेटा क्या हमारे पास है? डिस्टेंस है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अच्छा, हम जानते बेटा, हमने प्रूफ कर रखा है गॉस लॉ में, हमने गॉस लॉ में प्रूफ कर रखा है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड, कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा जीरो होती है। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है बेटा। तो कंडक्टिंग स्फीयर की बेटा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ये हमने गॉस लॉ में बेटा प्रूफ कर लिया था, ये हमने गॉस लॉ में बेटा प्रूफ कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। प्रूफ गॉस लॉ में हमने देख लिया था। अच्छा, यहां बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा E इक्वल टू कितना होता है? माइनस dv बाई डी आर। और ये गॉस लॉ में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अब दोनों चीजें कोरिलेट करते हैं। देखिए, E क्या है? dv बाई डी आर। E पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है, और अगर ये जीरो है तो ये कब होगा? आप जानते हैं, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, अगर पोटेंशियल बेटा कैसा हो जाए? कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। इस कांस्टेंट का, अगर ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब क्या बेटा हुआ कि V इज कांस्टेंट। इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाई डी आर है। तो ये जीरो कब होगा? जब V बेटा कैसा होगा? कांस्टेंट। बहुत ही बेसिक मैथ्स है। तो पोटेंशियल बेटा कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अंदर वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, सेम एज सरफेस होगा। जब वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी जीरो होगा बेटा। तो हमने दो चीजें कोरिलेट कर ली बेटा। हम समझ गए कि मेटल के अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए कहते हैं मेटल इज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा, मेटल जो बेटा हमारे पास है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो हम समझते हैं, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा, आगे काफी यूज होगा कि मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसको ब्रेड ले, बहुत आसान है बेटा। आउटसाइड पॉइंट पे कंडक्टिंग स्फीयर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा सेम एज पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करेगा। वैल्यू क्योंकि भाई स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर हमेशा सेंटर से होगा। सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर रेडियस होगा। और अंदर वाले किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इनसाइड वाले पॉइंट का, वो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा, वो सेम एज सरफेस बेटा ही होगा, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये गॉस लॉ में बेटा प्रूफ्ड है। अब मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। चलिए, अब देखिए बेटा हमने कि अगर हम इस लाइन की बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। तो उस पोटेंशियल को हमने ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे बेटा रखा, डिस्टेंस को बेटा हमने एक्स एक्सिस पे रखा बेटा। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, सेंटर से लेके सरफेस तक का हमने देखा, जो इनसाइड है उसका पोटेंशियल बेटा हमारे पास कांस्टेंट है, हमने बात कर ली, और सेम एज सरफेस है, और सेम एज सरफेस है। तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करेंगे ऐसे। देखिए, अगर हम ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, नीचे जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ऐसे प्लॉट करो, ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, तो बेटा कुछ ऐसा होगा। देखिए, जो मैसेज आ रहे हैं लाइन पे, तो आर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो सरफेस तक बेटा ये जो है पोटेंशियल, दैट विल बी कांस्टेंट। जब हम आउटसाइड जाएंगे बेटा, तो वी आर के इनवर्स में, और आप सबको याद है कि इनवर्स ग्राफ क्या होता है बेटा? हाइपरबोला। ये सब बेसिक ग्राफ बेटा याद रखना होंगे। मैंने कहा तीन बेसिक ग्राफ बहुत कम आते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला बेटा। तो आपको ये मेमोराइज करना होंगे। आपको पीछे के बेटा वीडियोस देखेंगे तो हमने कई बार बात की, आगे भी बात करेंगे। तो यहां पर बेटा देखिए, ये हाइपरबोला बेटा हमारे पास हो गया। जब आर इंक्रीज करेगा
तो आपका v डिक्रीज करेगा। देखिए जब इस ग्राफ पे जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं, राइट का मतलब आर इंक्रीज कर रहा है, और नीचे आ रहे हैं, नीचे आने मतलब v क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। इनवर्स है ना बेटा, ये इंक्रीज करे तो डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ बेटा विल बी अ हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, बहुत काम आते बेटा। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें एग्जाम ये बार बार सर नहीं आए हुए। तो बेटा ये हमने बात कर ली पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए साथ ही साथ बात कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग बेटा स्फीयर। तो मैं यही थोड़ा सा नॉन लिख देता बेटा हूं इसमें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। काफी चीजें कॉमन है बेटा है, तो एक साथ पढ़ने का फायदा यह है कि कॉमन चीजें हमें एक साथ याद हो जाएंगी, हमें अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये नॉन कंडक्टिंग बेटा स्फीयर होता तो यहां चार्ज कुछ इस तरह से होता बेटा, इसके वॉल्यूम में होता, सरफेस पर नहीं होता, पूरे वॉल्यूम में सर चार्ज होता। और ये चार्ज क्यू है, मान लो रेडियस बेटा इसके पास आर है। अब इसका पोटेंशियल बेटा हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे बेटा, आउटसाइड, सॉरी 2 पॉइंट पे, आउटसाइड और इनसाइड, बेसिकली आउटसाइड और इनसाइड। आइए बात करते हैं इसका बेटा भी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, और अगर डेरिवेशन करना चाहें तो लगभग वैसे ही होगा जैसे बेटा हमने पॉइंट चार्ज का किया। बेसिक लॉजिक सर वही होगा जो हमने पॉइंट चार्ज में किया, जैसे हमने बेटा पॉइंट चार्ज में किया लगभग वैसे ही बेटा डेरिवेशन होगा हमारा, इसका भी सिमिलर, बिल्कुल लगभग। तो करना होता तो बहुत आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, डेरिवेशन डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने बार बार कहा बेटा डेरिवेशन वही करेंगे जो हमको जरूरत है बोर्ड के लिए, या जिसका कॉन्सेप्ट में बेटा जरूरी है। जिसका कॉन्सेप्ट भी जरूरत नहीं बोर्ड में तो उसे क्यों करेंगे हम, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, हम सही जगह उसको लगाएंगे। सो अगर हम यहां पॉइंट P जो कि सेंटर से डिस्टेंस r पे है पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम कोरिलेशन से फाइंड करेंगे। और कोरिलेशन बेटा बार बार क्या हो रहा है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर बिहेव लाइक अ बेटा पॉइंट चार्ज, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर बेटा बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। याद करो, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर पॉइंट चार्ज है तो हमें मानेंगे ये स्फीयर नहीं है, पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ, कहां रखा हुआ, सेंटर पे। तो r डिस्टेंस पॉइंट P पे वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, KQ बाई R बेटा। सेम सिमिलर, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के वक्त के टाइम दे विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। कहां रखा हुआ बेटा, सेंटर पे। तो पोटेंशियल होगा KQ बाई R, R हमेशा सेंटर से होगा, ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब अगर सरफेस की बात करें तो अब जानते हैं सरफेस बेटा कहां होता है हमारा, है आउटसाइड होता है। तो आउटसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला ये लगेगा, बस क्या करना होगा, इस पॉइंट को यहां की बजाय यहां मानना होगा पहले की तरह। स्मॉल r जो बेटा ये डिस्टेंस है हमारा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस बेटा हमारा है वो इतना हो जाएगा, मतलब r के बराबर हो जाएगा बेटा, कैपिटल R बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल r को हम कैपिटल R पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, KQ बाई कैपिटल R। चलिए इनसाइड की बेटा बात करते हैं। अब देखिए ये जो नॉन कंडक्टिंग बेटा है थोड़ा कंडक्टिंग से डिफरेंट है इनसाइड पॉइंट के लिए। इससे कंडक्टिंग में इनसाइड फील्ड कितनी थी, 0, पोटेंशियल कांस्टेंट था। यहां ऐसा नहीं होगा, हम जानते हैं अंदर फील्ड 0 नहीं होती है। पीछे से गॉस लॉ से आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो अंदर फील्ड 0 नहीं होती है। तो अगर इसको बेटा ड्राइव करें, द पोटेंशियल कम्स आउट टू बी V इक्वल टू KQ बाई 2R इंटू 3 माइनस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आता है बेटा हमारे पास में KQ बाई 2R 3 माइनस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर बेटा। ऑफ कोर्स वैसे ड्राइव करके जैसे पॉइंट चार्ज ड्राइव किया, सिमिलरली वैसे ड्राइव करके हम इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे बेटा, लगभग सेम 60-70% सेम बेटा, वैसे ही प्रोसीड करना है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला याद कर लें, काम आता है बेटा। आगे देखिए, अगर हम सेंटर की बात करें बेटा तो सेंटर जो बेटा हमारे पास है वो कहां की तरफ है, इनसाइड है आउटसाइड है, ऑफ कोर्स इनसाइड है। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंदर वाला, इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। हाँ, सेंटर पे बेटा R कितना हमारे पास हो जाएगा, 0। सोचिए अगर इस पॉइंट को हम यहां से यहां ले आए तो बेटा R लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा और सेंटर पे आते आते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो R को हम 0 पुट कर देंगे, तो बेटा ये R को हम 0 पुट कर देंगे। तो जरा बताओ V बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 बाहर आएगा, ये तो 0 हो गया बेटा हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा 3/2 KQ बाई R।
नाउ ये जो बेटा हमारा है इसे हम कहते हैं वी सेंटर, वी सेंटर। अच्छा ये देखिए बेटा ये क्या है हमारा है, ये पोटेंशियल ये वाला है, इसे हम कहते हैं वी एस सपोज, पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये कितना बेटा हो गया 3/2 वी एट सरफेस। मतलब सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस वाले का 3/2 टाइम्स बेटा है। मतलब 3/2 मतलब 1.5। तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस वाले का 1.5 टाइम्स है। तो कौन सा बड़ा हुआ बेटा, सेंटर वाला। सेंटर वाला जो पोटेंशियल है वो सरफेस वाले से बड़ा होगा। पोटेंशियल एट सेंटर इज मोर देन पोटेंशियल एट सरफेस बेटा। अब बात आती ग्राफ की। चलिए यहां पर बेटा हमने अगर इस एक्सिस पे मूव करें, एक्स एक्सिस पे, तो पोटेंशियल चेंज होगा। उस पोटेंशियल को बेटा रखा हमने वाई एक्सिस पे ऑन ग्राफ पेपर, और डिस्टेंस रखा एक्स एक्सिस पे बेटा। तो ग्राफ पेपर पे ये जो पोटेंशियल है यहां वाला वो वाई एक्सिस पे रखा ग्राफ पेपर पे। ये ग्राफ पेपर बेटा हमारे पास सपोज है, और यहां हमने डिस्टेंस रखा आर को एक्स एक्सिस पे। अब ग्राफ कैसे बेटा बनाएंगे, देखिए यहां ये बेटा आप देख सकते हैं इनसाइड के लिए अगर हम ग्राफ बनाने की बात करें तो ये v बेटा पावर कितनी बेटा है 1, r बेटा पावर बेटा यहां कितनी है बेटा 2। देखें आप डायरेक्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, होगा पैराबोला। तो यहां v पावर 1 है, r पावर 2 बेटा ग्राफ कैसा बेटा होगा पैराबोला। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं एक बार फिर से कि जैसे y पोर्शनल टू x है तो आप जानते हैं ग्राफ बेटा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। y पावर 1 x पावर 1 डायरेक्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। y पोर्शनल टू x स्क्वायर, y पावर 1 x पावर 2 डायरेक्ट में ग्राफ क्या होता है पैराबोला। और y पोर्शनल टू 1/x हो, x पावर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, इनवर्स है तो ग्राफ बेटा क्या होता है हाइपरबोला। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं v पावर 1 है, r पावर 2 है बेटा, तो ग्राफ क्या बेटा होगा पैराबोला ग्राफ होगा। अब देखिए ये पैराबोला बेटा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अब आप कह रहे हैं कि भाई सर ऐसा पैराबोला तो मैंने देखा ही नहीं। आपने देखा है बेटा, देखिए आप जानते हैं कि पैराबोला ऐसा होता है। अच्छा आप जानते हैं बेटा पैराबोला ऐसा होता है। ये पैराबोला बेटा ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है। तो यहां हमने फुल पैराबोला ड्रॉ नहीं किया, हमने पार्ट ऑफ अ पैराबोला ड्रॉ किया। ये बेटा पार्ट ऑफ अ पैराबोला है। और ऐसा ही क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से ग्रेटर है बेटा, है ना। देखिए तो अगर सेंटर पे पोटेंशियल बड़ा है, ग्रेटर है सरफेस से, उसका मतलब अगर हम सेंटर से लेके सरफेस जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। देखिए ग्राफ पे देखिए बेटा, जो हम राइट जा रहे हैं तो आर इंक्रीज कर रहा है, और हम नीचे आ रहे हैं मतलब वी क्या कर रहा है बेटा डिक्रीज कर रहा है। तो पैराबोला इस फॉर्मूले को फॉलो करता हुआ बनाएंगे बेटा। अगर हमने ऐसे बना दिया हो तो फिर उल्टा हो जाता, यहां देखिए पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, वो तो टैली नहीं कर रहा इक्वेशन से। तो यहां पर अगर हमारे पास में पैराबोलिक की फुल मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है तो लॉजिक से बना सकते बेटा, कोरिलेट करके चीजों को। तो ये पैराबोलिक बेटा यहां डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहां पे आगे आउटसाइड वी आर के इनवर्स में है, इनवर्स में ग्राफ बेटा क्या होता है हाइपरबोला। तो बेटा ये ग्राफ होगा बेटा हमारा ये ऐसे हाइपरबोला। तो पहले बेटा क्या होगा पैराबोला, बेटा फिर क्या होगा हमारा हाइपरबोला। तो ये ग्राफ हो गया बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ग्राफ पूछा ना गया हो बेटा, याद कर लीजिएगा। कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बेटा बात करते हैं। पहले हम लोग बहुत एक इजी क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आया हुआ है बहुत आसान क्वेश्चन। हमारे पास में बेटा एक कंडक्टिंग स्फीयर बेटा है ए, चार्ज क्यू उसके पास में।
हमारे पास पहले से कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज क्यू बेटा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर लाया गया अनचार्ज, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर था, ए चार्ज था, इसके पास में एक दूर से कंडक्टिंग स्फीयर लाया गया जो कि अनचार्ज था बेटा। तो इस वाले के चार्ज पे और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसको पास लाया गया, टच नहीं कराया गया, इसे टच नहीं कराया गया, पास में लाया गया, बिना टच कराए पास में लाया गया, इसके चार्ज पे और इसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपके लिखने के लिए। अ कंडक्टिंग स्फीयर A is having charge Q. What will happen to its charge and potential if another conducting sphere B is brought near it? आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए जब बेटा इसके पास लाओगे आप तो क्या होगा ये समझते हैं। पहले ए पार्ट में पूछा चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो ए का चार्ज है वो बी को देना चाहेगा। ए बी को चार्ज कब दे सकता है बेटा, जब उससे हम टच कराएंगे। कंडक्शन वर्ड याद होगा आपने फर्स्ट क्लास, हमने पढ़ा था 3 वे से चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। तो अगर दो बॉडी को टच करें तो चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर होता है। अगर हम स्लाइड करें तो भी चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर होता है, लेकिन जब दूर लाके इंडक्शन होता है तो चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। हम इंडक्शन की बात अभी करेंगे। तो क्योंकि हमने उसको बेटा टच नहीं कराया तो कोई भी यहां आदान प्रदान नहीं होगा, गिव एंड टेक नहीं होगा चार्ज का। तो ए बॉडी का जो चार्ज है बेटा वो क्यू रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो चार्ज पहले था बेटा वो इसका चार्ज बाद में भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा पहले था वैसे ही बाद में रहेगा बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल ऑफ ए, देखिए जब ये नहीं था तो उसका जो पोटेंशियल था वो सिर्फ अपनी वजह से था, दूसरों का कोई असर नहीं था, दूसरा कोई था ही नहीं। लेकिन जब ये आ गया तो ये भी इसको पोटेंशियल देगा। तो इसका जो पोटेंशियल होगा एक तो अपनी वजह से होगा और एक पड़ोसी से होगा, और उसमें चेंज हो सकता है। आइए देखिए कैसे। देखिए हम जानते हैं किसी स्फीयर का पोटेंशियल जो बेटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ बाई कैपिटल R, सरफेस वाला। जैसे जब हम किसी स्फीयर के पोटेंशियल की बात करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हम उसकी हमेशा सरफेस पोटेंशियल की बात करेंगे। अगर इनसाइड की बात करें तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनसाइड भी सेम होता है बेटा। तो कोई अगर हम कहे भाई इस स्फीयर का पोटेंशियल इतना है, मतलब हम उसके सरफेस के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बेसिकली। वो फॉर्मूला बेटा क्या होता है, KQ/R होता है। अब इस पे चार्ज बेटा कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो जब ये B नहीं था तो हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर जो हमारे पास है इसका पोटेंशियल KQ/R होगा। बात कुछ समझ में आई बेटा। अब हम इस स्फीयर को लेके आ गए, तो ये जो चार्ज है इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये इस मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जहां आएंगे बेटा वहां चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। और जहां से बेटा आएंगे वहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो सोचिए इस तरफ माइनस आएगा और माइनस क्यू मान लो बेटा, इस तरफ बेटा कितना आएगा बेटा, प्लस क्यू आएगा। लेकिन नेट जीरो रहेगा, नेट कोई चेंज नहीं होगा। इंडक्शन में नेट चार्ज जीरो होता है, जितना माइनस आता है बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव बेटा आता है, तो नेट बेटा जीरो रहेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, नेट जीरो, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब इस बॉडी की फिर से बात करते हैं। जब ये नहीं था, इसका जो पोटेंशियल था KQ/R था, लेकिन अब इसका जो पोटेंशियल होगा एक तो अपने से होगा और एक इससे होगा और एक इससे होगा। नाउ जब हम इसका पोटेंशियल यहां निकाल रहे होंगे बेटा, तो ये बॉडी जो है इसके बाहर की तरफ है, तो इसका पोटेंशियल यहां निकालते हुए फॉर्मूला लगाएंगे V = KQ/r। KQ/r बेटा, क्योंकि ये बॉडी इसके आउटसाइड है, तो फॉर्मूला क्या होगा? KQ/r होगा। ऑफ कोर्स ये स्मॉल r वैल्यू होगी और ये बेटा ये इसके कैपिटल R से बड़ी होगी। स्मॉल r जो होगा मोर देन कैपिटल R होगा। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल यहां प्रोड्यूस कर रहा होगा, स्मॉल r के बड़ा होने की वजह से पोटेंशियल कम प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब देखो क्या होगा बेटा, ये जो बॉडी है इसके पास अपना एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां से एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और यहां से एक पॉजिटिव पोटेंशियल बेटा आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं एक वैल्यू पॉइंट से। जो ए बॉडी है उसका पोटेंशियल 3 वजह से होगा बेटा। एक अपना जो पहले से पॉजिटिव है, एक बी का ये नेगेटिव वाला आएगा और एक बी का ये पॉजिटिव वाला बेटा आएगा। आगे ध्यान समझिएगा। अब ये जो बॉडी है, मान लो इसका अपना पोटेंशियल इस फॉर्मूले से बेटा कितना था? 20 वोल्ट था, मान लो +20 था। एक इससे भी आएगा, और क्या सोचते हैं ये वैल्यू 20 से ज्यादा आएगी कम आएगी बेटा? चार्ज सेम है लेकिन वैल्यू जो है वो 20 से कम आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा हो गया। ये जब पोटेंशियल यहां प्रोड्यूस करेगा तो इस फॉर्मूले से करेगा KQ/r से, और स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा है, तो डिस्टेंस जब बड़ा होगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो मान लो इसने 5 वोल्ट प्रोड्यूस किया, लेट अज्यूम, तो -5 प्रोड्यूस किया क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो चार्ज यहां प्रोड्यूस करेगा ये और कम प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से और ज्यादा है। तो मान लो इसने बेटा 3 प्रोड्यूस किया, और प्लस में क्यों? क्योंकि इसका चार्ज बेटा कैसा है? पॉजिटिव। तो जरा बताओ बेटा वैल्यू कितनी आएगी? 20 - 5 15 + 3 बेटा कितना होगा? 18। तो देखिए क्या हुआ, जब ये नहीं था इसके पास एक अपना पोटेंशियल था, उसको बेटा हमने कितना माना बेटा? 20 माना। जब ये स्फीयर आया साथ में तो इसने एक नेगेटिव प्रोड्यूस किया यहां पे, सपोज -5, सपोज, मतलब एक्चुअल नहीं बेटा, तो एग्जांपल ले रहे हैं। और इसने यहां पे पॉजिटिव प्रोड्यूस किया +3, तो नेट वैल्यू कितनी आई? 18। पहले कितना था? ए का पोटेंशियल बिना बी के कितना था? 20। जब बी आ गए तो कितना बचा? 18। इसका मतलब बेटा क्या कर गया होगा? डिक्रीज कर गया होगा। तो क्या कहेंगे हम? Potential of A will decrease when B is brought closer because B will produce overall negative potential at A due to induced charges. बात को समझ में आई बेटा? तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ते बेटा है। बेटा ये एक मेटेलिक अंडा है, मेटेलिक एग शेप है, मतलब एक मेटल है एग शेप में बेटा। इस पे 2 पॉइंट हमें लिए A और B, और इस पे चार्ज Q है। लेट अस अज्यूम मेटल है तो बेटा चार्ज कहां पर होगा? सरफेस पे होगा। हम जानते हैं इस बात, गॉस लॉ में अच्छे से बात कर चुके हैं, मेटल के चार्ज हमेशा कहां रहता है? सरफेस पे। तो एक मेटेलिक एग है, 2 पॉइंट है A और B, और चार्ज Q है। तो जैसे मान लेते हैं A पॉइंट का पोटेंशियल VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो बताना है कि VA और VB में क्या रिलेशनशिप होगा, मतलब कौन बिगर होगा और कौन स्मॉलर होगा।
तो हमें बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का VB है, तो रिलेशन बताना है। आपको बिल्कुल बताना है कौन सा बड़ा होगा। गेस मार सकते हैं आप, कौन बड़ा होगा, VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा? अच्छा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है। चार्ज डेंसिटी समझते हैं सिग्मा बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। और इस पॉइंट की सिग्मा बी है, कौन बड़ा होगा, सिग्मा ए बड़ा होगा, सिग्मा बी बड़ा होगा, बताना है बेटा आपको। अच्छा, तीसरा बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी? तो इसमें बेटा 3 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड ऑर्डर में आया हुआ है। मेटालिक एग, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपको लिखने के लिए। अ मेटालिक एग इज गिवन चार्ज Q, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन potential at point A and point B, surface charge density at point A and B, electric field at point A and B। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? प्रोसीड करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और भी कई सारी चीजें बेटा इसमें मिलेंगी हमको। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने अभी स्फेरिकल बेटा चार्जेस पढ़े, उसमें क्या पढ़ा कि मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है बेटा। कैसे, याद करो। फॉर मेटल इनसाइड मेटल के अंदर की बात करें तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr इक्वल टू 0 होता है। तो V कैसा बेटा होता है, याद करें, कांस्टेंट लिखाया था मैंने आपको, फिर से बता दिया कि मेटल के इनसाइड सरफेस से लेके अंदर तक कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहां सरफेस का मतलब जस्ट इनसाइड से है, तो जस्ट इनसाइड से लेके पूरे इनसाइड में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। सो VA इक्वल टू बेटा क्या होगा, VB। अभी कुछ देर पहले बेटा मैंने थ्योरी में लिखाया था आपको, क्या लिखाया था कि मेटल इज इक्विपोटेंशियल, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल बेटा यहां पर सेम होगा, हर पॉइंट का। तो VA इक्वल टू VB, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। यहां जो चार्ज है उसकी डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं फॉर स्फीयर सरफेस V बेटा हमारे पास कितना होता है, KQ बाई कैपिटल R, ये सबको पता है। अच्छा, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं आप इसको, Q बाई R। और इसमें हम ऊपर नीचे R और R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसा समझो बेटा, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अब इसको देखिए आप, ये 4 पाई, ये R इंटू R, R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये बेटा क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है, स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। आप फिर से समझिए बेटा यहां बात को, 4 पाई R इंटू R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा ये वाला R बचा और ये बेटा एप्सिलॉन नॉट बचा ना। यहां बेटा इसको लिख सकते हैं फर्दर हम ऐसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा बेटा हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट V बाई R, एप्सिलॉन नॉट V बाई R। और देखो बेटा क्या हुआ कि हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा जो होगा वो R के इनवर्स में होगा, सिग्मा R के इनवर्स में होगा। अब यहां ये
ए पॉइंट पे, जो कि बड़ा एक शार्प पॉइंट बेटा है, उस पे अगर हम एक छोटा सा स्फीयर बेटा बनाए ऐसे, तो कहेंगे ए पॉइंट इस स्फीयर का पार्ट होगा, रेडियस बेटा इसका आर ए हो जाएगा। जहां पर बी पॉइंट है, अगर वहां स्फीयर बनाए तो बेटा ये कुछ इस तरह का बेटा स्फीयर बनेगा ऐसे, तो इसका रेडियस आर बी हो जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि आर ए इज लेस देन आर बी। जहां शार्प पॉइंट होंगे वहां छोटा स्फीयर बनेगा, उसकी रेडियस भी छोटी होगी। जहां फ्लैट होगा, फ्लैट सरफेस होगा, उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होगा। जैसे आप जानते बेटा है कि अर्थ स्फेरिकल है, हमें दिखती कैसी, फ्लैट, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है। तो जितना फ्लैटनेस होगा यहां पे उतना रेडियस बड़ा होगा, जितना शार्पनेस होगा उतना रेडियस छोटा होगा। सिग्मा आर के इनवर्स में है, तो सिग्मा ए इज मोर देन सिग्मा बी। कुछ समझ में आया बेटा? आगे समझिए, थर्ड पॉइंट की बात करें। फिलहाल पता लग गया कि इस पॉइंट की डेंसिटी लार्ज होगी इस पॉइंट के कंपैरेटिव, यहां डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब यहां चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस पॉइंट को भी यूज करेंगे अगली बात में। आइए अगले देखिए, जैसे एट सरफेस अगर हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारा कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां देखिए लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग हैं के क्यू बाय आर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर को आर इंटू आर। ना ये बेटा क्या है, हम जानते हैं पोटेंशियल है बेटा स्फीयर का, हमने कहीं लिखा होगा शायद, ये बेटा स्फीयर का पोटेंशियल होता है। तो यहां से बेटा फॉर्मूला क्या आया, E इक्वल टू, ये बेटा V हो जाएगा V बाय आर। तो स्फीयर के सरफेस की बेटा अगर बात हो तो E इक्वल टू V बाय आर होगा। अच्छा, V तो कांस्टेंट है बेटा स्फीयर के सरफेस पे, तो E क्या होगा, R के इनवर्स में, E भी R के इनवर्स में हो जाएगा। और देखिए बेटा कि जब E R के इनवर्स में R A R B से छोटा है, तो उसी तरह से E A इज मोर देन E B हो जाएगा, क्योंकि E R के इनवर्स में है। इसका मतलब पॉइंटेड एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी। तो हमने बेटा क्या सीखा कि अगर एक किसी भी शेप का मेटल हमारे पास है, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन पॉइंटेड एंड जो होगा, पॉइंटेड शार्प एंड जो होगा, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा लार्ज होगी और वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लार्ज। क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन से बेटा हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बहुत काम के, मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर बेटा हमारे पास में ये मेटल था, अगर इस मेटल एंड को हम और शार्प कर दें, ऐसे एक निडल की तरह बता दें, अगर हम निडल की तरह बना लेंगे बेटा, इसकी निडल बिल्कुल सुई की तरह, निडल की तरह बना दें, तो उसका रेडियस बहुत कम हो जाएगा। जब रेडियस बेटा बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो E जो है वो R के इनवर्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स सिग्मा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इनवर्स है ना बेटा, तो यहां चार्ज का कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पॉइंटेड एंड पे जब भी कोई कंडक्टर होगा, उसके पॉइंटेड एंड पे चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, डेंसिटी बहुत हाई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई होगी। अब उससे क्या होगा बेटा, देखो ये कंडक्टिंग बॉडी,
आसपास एयर है बेटा, आसपास एयर है, वो नॉन कंडक्टिंग है, तो जो भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे वो पूरा कंडक्टर पे रहेगा, एयर में नहीं जाएगा, बिकॉज एयर बेटा क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन क्या है बेटा कि जैसे इस एंड को तुम शार्प करोगे, जब शार्प करोगे बेटा इसको, तो यहां पर रेडियस बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बेटा हाई हो जाएगी कि जो यहां एयर है, एयर के अंदर जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे बहुत लार्ज फोर्स लगाएगी। फोर्स हम जानते हैं कितना होता है बेटा, क्यू भी होता है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हुई तो एयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स बहुत हाई हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सोचिए एटम को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ जाएंगे तो मतलब क्या होगा, वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां जब एयर में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये यहां से चार्ज लीक करके बाहर आना शुरू हो जाएगा बेटा। लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा बेटा, और इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज इज लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर्स। मैंने बोल दिया आपके लिखने के लिए बेटा, आप फिर से बोल देता हूं, कोरोना डिस्चार्ज इज लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर बेटा। अब इस पे एक दो बातें और देखते हैं बेटा। इसी में यहां एक टर्म आता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखिए जो इंसुलेटर्स होते हैं, एयर इंसुलेटर बेटा, इसे एयर इंसुलेटर है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक वर्ड को बेटा हम आगे चल के लेंगे, जब हम बेटा कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे हम। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ये जब पॉइंटेड एंड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हुई, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एयर को नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बना दिया, और चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया। तो एयर जो इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी कहते हैं, वो कन्वर्ट हो गया कंडक्टर में। दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आपके लिखने के लिए मैं बता रहा हूं बेटा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is the leakage, I'm sorry, I have to repeat. Dielectric breakdown is conversion of insulator into conductor under the effect of large electric field. एक टर्म बेटा यहां और आता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखिए, ये लीकेज स्टार्ट हुआ चार्ज का, उसे कोरोना डिस्चार्ज कहा। जो एयर इंसुलेटर है कंडक्टर में कन्वर्ट हुई, उसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा। नाउ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इंसुलेटिंग एयर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप लिख सकते हैं, बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन इंसुलेटर इनटू कंडक्टर। बेटा फॉर एयर इसकी जो वैल्यू होती बेटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कन्वर्ट कर दे एयर को कंडक्टर में, वो होती 6 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डाटा एक बार बेटा चेक जरूर कर लेंगे बुक से, मे भी दिमाग से कभी उतर जाता है, तो डाटा एक बार चेक जरूर कर लेंगे आप बुक से। जो भी मैं डाटा लिखाता हूं कभी भी उसको हमेशा एक बार बुक से बेटा जरूर कंफर्म कर लें बेटा, क्योंकि हो सकता कभी मेरे दिमाग से कुछ निकल जाए। मैं भी इंसान हूं, मैं भी भूल सकता हूं बेटा आपकी तरह, जैसे आप भूलते हो ऐसे मैं भी भूल सकता हूं बेटा। तो इसलिए डाटा जो जितना भी डाटा है बेटा उसे चेक जरूर करें। तो हमने देखा बेटा इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए जो बड़े बेटा काम के हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास, देखिए कि देयर आर 2 concentric
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर बेटा सेम है, और रेडियस बेटा ए एंड बी है, हॉलो बेटा कंडक्टिंग स्फीयर्स है। एक चार्ज कैपिटल क्यू है, क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा हम लोग। एक चार्ज बेटा कैपिटल क्यू है, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, कुछ अंदर वाले को दिया और कुछ बाहर वाले को दिया। चलो साथ साथ मान भी लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं कि अंदर वाले को स्मॉल क्यू दिया तो बाहर वाले को बेटा कितना दिया, क्यू माइनस क्यू दिया। और इस तरह दिया कि अंदर वाले का जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए, अंदर वाला ए मानो बाहर वाला बी मानो, वो बाहर वाले के चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो जो कॉमन सेंटर बेटा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? मैं लिखा देता हूं। टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, टू हॉलो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर्स of radius a and b are placed. A charge q, capital Q, is broken in two parts and given to two spheres such that their surface charge density is same. Find the potential at common center beta. Question beta clear हुआ? बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चार्ज की वैल्यू पता होना चाहिए। क्या हमें पता है कि अंदर वाले पे कितना चार्ज है या बाहर वाले पे कितना चार्ज बेटा? नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालेंगे। कैसे? कंडीशन से। गिवन बेटा क्या है हमारे पास, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी। अच्छा, सिग्मा बेटा कितना होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो अंदर वाले बेटा कितना चार्ज है? Q। एरिया बेटा इसका लेंगे सरफेस एरिया हम लोग, वो बेटा कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। अच्छा, बाहर वाले पे आते हैं, बी वाले पे आते हैं। बी वाले बेटा कितना चार्ज है? Q माइनस क्यू, और उसका बेटा एरिया कितना होगा? 4 पाई बी स्क्वायर। रेडियस बी है बेटा उसकी। चलो सॉल्व करते हैं। 4 पाई बेटा कैंसिल होगा यहां से, इसको यहां लाओ, कितना हो जाएगा? क्यू बी स्क्वायर। इसको यहां लाओ बेटा, कितना हो जाएगा? क्यू ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब इसको यहां ले आओ बेटा, इसको यहां ले आओ बेटा। इसमें क्यू कॉमन ले लेंगे आप, क्यू बेटा कॉमन ले लिया। ये जब इधर आएगा बेटा क्या बचेगा यहां पे? ए स्क्वायर, और यहां बेटा कितना बचेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये क्यू बचा और ए स्क्वायर, और यहां से बेटा क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये स्मॉल क्यू आ गया बेटा अंदर वाले पे। अच्छा, बाहर वाले बेटा कितना चार्ज है? क्यू माइनस क्यू। तो क्यू माइनस क्यू क्या करोगे बेटा, आप इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत आसान कैलकुलेशन, अपने आप कर लेंगे। तो लिख देंगे यहां पे, तो सॉल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा कि इस क्यू को उठा के यहां पुट करोगे, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। अब हमने जो पहला स्टेप बेटा वो सॉल्व कर लिया। क्या बेटा पहला स्टेप है कि हमने दोनों पे जो चार्जेस हैं उनको फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या था? पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। अच्छा, आप याद करें कि कोई भी जो बेटा स्फीयर है, अच्छे से याद करें, स्फीयर पे चार्ज क्यू है, रेडियस बेटा आर है। तो हमने 3 फॉर्मूले यहां लिखे थे, आपको याद होना चाहिए कि आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल था के क्यू बाई स्मॉल आर। याद करें बेटा, कोई भी स्फीयर अपने आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करता है? के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। सरफेस पे कितना पोटेंशियल था बेटा? याद करो, के क्यू बाई कैपिटल आर।
कैपिटल आर रेडियस है, और अंदर वाले किसी पॉइंट पे इंक्लूडिंग सेंटर पोटेंशियल बेटा कितना था, के क्यू बाई कैपिटल आर ही, यही था बेटा। तो फॉर्मूले यहां बैठा के रखना बेटा, हमको बहुत आसान है। तो बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर, और सरफेस से लेके अंदर तक कहीं भी बेटा क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। अब आइए पोटेंशियल एट सेंटर की बात करते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर की बात करते हैं। हमें यहां पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, यहां पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आएंगे, एक अंदर वाले स्फीयर का आएगा और एक बाहर वाले का आएगा, और हम 1 by 1 निकालेंगे। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट सेंटर जो बेटा होगा V, वो तो A वाले का होगा और एक होगा B वाले का ना। अब बेसिक है ये कि जहां पोटेंशियल निकालना है वहां खड़े हो जाओ, मजाक के तौर पे आप जहां निकालना वहां खड़े हो जाओ और 1 by 1 बात करो। तो आपको यहां पोटेंशियल निकालना है, पहले छोटे वाले स्फीयर का निकालना है और फिर बड़े वाले स्फीयर का निकालना है। एक बार में एक को सोचना है ना। आप जब यहां खड़े हो तो छोटे वाले बात को, छोटे वाले के अंदर खड़े हो, अंदर का फॉर्मूला क्या है बेटा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो आप क्या लिखोगे, के स्मॉल क्यू, चार्ज का स्मॉल क्यू बेटा वोट वैल्यू दे रखी है, तो के बाई ए, फॉर्मूला क्या बेटा लगाया, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो के आर बेटा कितना है इसका, ए, और क्यू पुट करेंगे कितना, क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस अब दूसरे वाले का बेटा यहीं खड़े रहना बेटा है। अब छोटा भूल जाएं, बड़े को देखें। हम जब यहीं खड़े हैं तो बिगर वन के बेटा कहां पर, इनसाइड है, तो फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो के बाई आर कितना बेटा, इसका आर है, बी है, इसका आर बी है, और इस पर चार्ज है वो क्यू माइनस क्यू है, जो कि यहां लिखा बेटा। तो हम लिख देंगे इसे क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। आइए सॉल्व कर ले बेटा। देखिए कि ये बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये बी बेटा यहां से कैंसिल होगा। क्या क्या बेटा कॉमन आएगा, देखिए के कॉमन आएगा, ये क्यू बेटा कॉमन आएगा, और नीचे बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा, और यहां बेटा क्या बचेगा, ए, और वहां बेटा क्या बचेगा, बी। तो ये बेटा बचेगा ए प्लस बी। तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ये बेटा फाइनल आंसर हमारा हो गया कि यहां कॉमन सेंटर में पोटेंशियल कितना बेटा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, इसको एक दो बार अच्छे से सॉल्व करके देखें आप जो है। तो ये वाला पोर्शन बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा, हमने फिनिश कर लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस बेटा कैसा होता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे अर्थिंग की बेटा। अर्थिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, और अर्थिंग के साथ साथ हम बात करेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उस पर भी एक दो अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं अगला क्लास। उसके बाद का जो बेटा क्लास होगा, तो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इनको कंबाइन करके बेटा हम जो अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं, जो टॉप लेवल के बेटा क्वेश्चन लगे हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे बेटा। तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं हम लोग।